या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री तुहरन लिस्सियामी मिनल लग़्वी वर्रफ़थ व तुअमतन लिल मसाकीन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने नेकियों का मौसम बहार और नेकियों का ऐसा महीना जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें झूम झूम करके बरस रही हैं, हमें अता फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में बेशुमार मौक़े हमें ऐसे दिए कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया। अब ये महीना हमारे दरमियान से रुख़सत हो रहा है और इस महीने के रुख़सत के एतबार से आज का जुमा हमारे लिए आखिरी जुमा है, यानी कि चंद घंटों के बाद ये महीना हमारे हाथ से चला जाएगा। इस आखिरी जुमे को अलविदा का जुमा, जुमातुल विदा, अलविदाई जुमा कहा जाता है। तो इस जुमे के बारे में एक आम तसव्वुर लोगों के ज़हन व दिमाग में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। वजह इसकी ये है कि कभी इस सिलसिले में खुतबों में, बयानों में ये गुफ्तगू आती नहीं है कि जुमे, रमज़ान के आखिरी जुमे जिसको अलविदा का जुमा कहते हैं, इसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या अहमियत है। तो आम तौर से इस जुमे को बड़ी अहमियत का हामिल और बड़ी फजीलतों का हामिल और एक त्यौहार के तौर पर तस्वुर किया जाता है। गोया कि लोगों के जहन व दिमाग में ये है कि ये जुमा सारे जुमों से बढ़कर है और इस जुमे में कुछ ख़ास आमाल हैं जो कि करने के हैं, कुछ मखसूस नफलें हैं जो कि पढ़ने की हैं और दिगर आमाल ऐसे हैं जिनको इस आखिर जुमे में, अलविदाई जुमे में किया जाता है। इस तरह का तस्वुर बिल्कुल गलत है। इस जुमे की कोई ख़ास अहमियत, कोई ख़ास फजीलत बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से कि लोगों के दिमाग में इसका तस्वुर है, बल्कि ये भी आम जुमों की तरह एक जुमा ही है। जैसे दिगर जो जुमे होते हैं उन जुमों की तरह ये भी जुमा है, लेकिन इस जुमे की अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है कि ये जुमा रमज़ान मुबारक का जुमा है। काय का जुमा है? रमज़ान मुबारक का। दो वजहों से इसको फजीलत हासिल हो रही है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का महीना सारे महीनों का सरदार है और जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। तो रमज़ान के महीने में इस जुमे को आने की वजह से इसको फजीलत क्या हो रही है? हासिल हो रही है। एक बात। दूसरी फजीलत इसको इसलिए हासिल है कि ये इस साल के माह मुबारक यानी कि रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है। क्या है? आखिरी जुमा। इस माना करके कि हो सकता है हमें अगले साल ये जुमा नसीब होना ना हो, अगले साल हमें ये जुमा मिले या ना मिले, हमें थोड़ी पता।
बहुत सारे लोग गुज़िश्ता साल दुनिया में मौजूद थे, आज वो मौजूद नहीं है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि हम भी इस साल मौजूद हैं, अगले साल मौजूद ना हो। तो हमारे लिए ये आखिरी जुमा बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस आखिरी जुमे को हम गनीमत जानते हुए रमज़ान मुबारक के और इन लम्हात को, इन घड़ियों को आखिरी तस्वुर करते हुए जितना कुछ नेक आमाल कर सकते हो और नेकियां इकट्ठी कर सकते हो उतनी नेकियां इकट्ठी कर लें। बस इसके अलावा इस जुमे के बारे में जो कुछ भी ख्यालात हैं, जो कुछ भी तस्वुरात हैं अलविदाई जुमे को लेकर के, जुम्मतुल विदा को लेकर के, इसका शरीयत में इस तरह का कोई सबूत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिर जुमे के मुताल्लिक किसी तरह की कोई फजीलतें या इसको त्यौहार के तौर पर मनाना कुछ भी साबित नहीं। अब ये आखिरी जुमा हमारे लिए जज्बा तशक्कुर है। देखो, हमने पूरे महीने अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, सदका और खैरात किए, नेक आमाल किए, तो इसके लिए एक मसरत और एक खुशी इंसान के दिल में पैदा होती है। एक जज्बा इंसान के दिल में पैदा होता है कि मैंने इस रमज़ान मुबारक के मौके को गनीमत जान करके, इसके घड़ियों से फ़ायदा उठा करके ऐसे नेक आमाल किए हैं जिनकी वजह से मेरे लिए अजर बन जाता है और अल्लाह ताला के वहाँ इसका मेरे लिए क्या हो गया है, ज़ख़ीरा हो गया। तो इंसान के दिलो दिमाग में एक जज्बा पैदा होता है, एक मसरत पैदा होती है, एक शुक्रिया का गोया कि उसको मौका मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने मुझे ये मौका फराहम किया कि जिसकी वजह से मैंने अपने लिए आखिरत में ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लिया। अगर अल्लाह ताला ये मौका फराहम ना करते तो मैं तो उन लोगों में से हो जाता जिनको कुछ भी नहीं मिला, जो दुनिया से जा चुके हैं। देखो कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की हमारे लिए है। अगर हम भी इस दुनिया से जा चुके होते तो आज एक एक नेकी को तरस रहे होते, उम्मीद कर रहे होते काश कि हमें कुछ दिन और दुनिया में रहना मिल जाता तो मैं ये माफ़ी तलाफ़ी अल्लाह ताला से कर लेता, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता, इतने नेक आमाल कर लेता, इतना सदका और खैरात कर लेता, इतने रोज़े रख लेता, और तरावी अच्छे से पढ़ लेता, और नफल नमाज़ें पढ़ लेता। और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें उन गाफिल लोगों में से भी नहीं बनाया कि जिन गाफिल लोगों के लिए रमज़ान और गैर रमज़ान बराबर है। हम अगर गौर करें और ढूंढें तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके ऊपर रमज़ान का महीना आया लेकिन उनको रमज़ान मुबारक के महीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके दिन रात के मामूल वही जो थे, उनकी ज़िंदगी वही, उनका रहन सहन वही, कोई परवाह ही नहीं उनको, गोया कि गफलत के पर्दे उनके ऊपर क्या है, पड़े हुए। चंद दिनों पहले मेरी एक बाशरा शख्स को मुझे देखने का मौका मिला। माशाल्लाह बेहतरीन शरी लिबास पहन रखा उन्होंने, पठानी सूट, दाढ़ी भी माशाल्लाह बड़ी, मूछें भी सुन्नत के मुताबिक उन्होंने तराश रखी, पूरा हुलिया देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल अल्लाह के वली है। बिंदास दुकान से निकल करके रोड पे आकर के बेहतरीन बीड़ी पी रहा है। क्या कर रहा है? बीड़ी। जब वो बीड़ी पी करके वापस दुकान में आए तो मैंने उनसे कहा कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ साहब मैं रोजे से नहीं। उनका माशाल्लाह आप तो दिखने में तो वली लग रहा है, आपने कपड़े भी ऐसे पहन रखे कि हमें फेल कर रखा आपने आपके सामने, और माशाल्लाह दाढ़ी भी आपकी, देखो आप सफ़ेद दाढ़ी, चेहरा भी माशाल्लाह सफ़ेद, और फिर पूरा ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत सुलझे हुए इंसान है। कहने लगे साहब सब बात ठीक ठाक है, सब कुछ है, लेकिन मेरे अंदर इस्तिकामत नहीं। 4 मरतबा 4 महीने लगा चुका हूँ लेकिन मेरे अंदर जमाव नहीं है। इस्तिकामत का मतलब जमाव, तो मैंने कही तो गलत बात भाई। अगर रमज़ान के रोज़ों में आपको जमाव की ज़रूरत पड़े तो फिर इससे बड़ी लापरवाही और गफलत की बात क्या है? तो मैं इस वाक़ये के ज़रिए आपको बताना ये चाहता हूँ कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर रमज़ान के महीने का कोई असर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ गया आगे चला गया। पहले भी कई रमज़ान उनके ऊपर आए और आकर के गुजर के चले गए, अब का रमज़ान भी आया और आकर के गुजर के चला गया, और आइंदा भी रमज़ान आएंगे, अल्लाह करे कि उनको तौफीक मिल जाए और उनको समझ आ जाए। तो हम अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला तेरा अलाखलाक एहसान है कि तूने हमें उन गाफिल लोगों में से नहीं बनाया। तूने हमें अपने
उन बंदों में से बनाया जिनसे तू मोहब्बत करता है, जिनको तूने इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। देखो बाज मर्तबा हम क्या करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और जो कुछ हमने इबादत की है ना उसकी हम नाकदरी करते हैं, नाशुक्री करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। कैसे नाशुक्री करते हैं? हम हमारे अफसोस के कह रहे होते हैं कि अरे यार ठीक है, दिन भर भूखे प्यासे ही रहे यार, कोई मजा नहीं आया रोजे रखने में। यानी कुछ हमारी गलतियां, कुछ कमियों की वजह से हम गोया कि अपने आप को कोस रहे होते हैं और अपने आप को हम मजरूह कर रहे होते हैं, टार्चर कर रहे होते हैं कि यार भूखे प्यासे रहे बस। या हमने तरावी की नमाज पढ़ी, यार क्या तरावी की नमाज पढ़ी हमने, रसखली जो है ना सजदे किए, उठे बैठे, उठक बैठक की, हमने कोई खास दिलचस्पी हमने इबादत में जितनी लेना चाहिए उतनी नहीं ली। तो इस तरह से कह करके अल्लाह ताला की तरफ से ये जो नेमत हमें मिल गई रोजे रखने की, और ये जो नेमत मिल गई हमें तरावी पढ़ने की, इस नेमत की हम गोया के नाकदरी और नाशुक्री कर रहे होते हैं। इस नाशुक्री और नाकदरी से भी हमें बचाना चाहिए कि भाई ये अल्लाह ताला की बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह ताला की अगर तौफीक ना होती तो हमें ये सजदे मिलते, अल्लाह ताला की तौफीक ना होती तो हमें ये रोज़ा रखना नसीब होता। भाई सजदे की नेमत मिल जाना ये तो अल्लाह ताला की बड़ी अजीम नेमत है। चाहे जैसे ही टूटा फूटा हमने सजदा किया तो अल्लाह ताला की तौफीक से, जैसे भी हमने रोज़े रखे उनमें ठीक है हमसे गफलत भी हुई, लापरवाही भी हुई, गलतियाँ भी हुई, गुनाह भी हुए, कोताहियाँ भी हुई, लेकिन हमने रोज़ा रखा तो हम उन गाफिलीन में से तो नहीं है कि जिन्हों को ना तो रोज़ा रखने की तौफीक नसीब हुई और ना ही उनको तरावी पढ़ने की तौफीक नसीब हुई। हमें कम से कम ये तौफीक हुई तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी क्या है, नेमत है। अगर अल्लाह ताला हमें पसंद ना फरमाते तो हमें इन चीज़ों की तौफीक ही ना देते। अल्लाह ताला का इन चीज़ों की हमें तौफीक दे देना ये इस बात की अलामत है और इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हमें क्या करते हैं, पसंद करते हैं और हमसे क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसलिए अपनी नेमतों, अपनी इन इबादतों को कम समझ करके और अपनी इन इबादतों के बारे में इस तरह का मलाल करके अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई इन नेमतों की ना कदर और ना शुक्री ना करें। हाँ, जो कुछ गलतियां और कोताहियां हुई हैं उनके लिए अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। भाई नेमत अल्लाह ताला की तरफ से हमें इबादत करने की मिल गई, रोज़े रखने की, तरावी पढ़ने की, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला तूने हमें ये नेमत अदा करने की तौफीक अता फरमाई। उसको हम कमा हक़्क़ा अदा नहीं कर पाए। भाई इंसान है, कमज़ोर है, हमारा नफ्स भी हमारे साथ लगा हुआ है, शैतान भी हमारे साथ लगा हुआ है, लेकिन रमज़ान में अल्लाह ताला उसको कैद कर देते हैं और हमारी चाहतें, हमारी ज़रूरतें, बशरी तकाज़े सब हमारे साथ लगे हुए हैं। तो ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो कि नापसंदीदा है, तो उनके लिए अपने अंदर निदामत पैदा करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें कि ए अल्लाह जिस तरह रोज़े का हक़ अदा करना चाहिए था उस तरह से मैंने रोज़े का हक़ अदा नहीं किया, जिस तरह से मुझे तरावी का हक़ अदा करना चाहिए था उस तरह मैंने तरावी का हक़ अदा नहीं किया। आपकी तरफ से तो वादा था कि जिस किसी ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे मैं उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, जिसने तरावी की नमाज़ पढ़ी मैं उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दूंगा, और जिसने शबे कदर के अंदर क़याम किया, रात जागा, शबे कदर की इबादत की, उसके भी मैं गुनाहों को पिछले क्या कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। अल्लाह मैंने अपनी हैसियत और अपनी बिसात के मुताबिक ये सब काम करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह आपकी मंशा थी और जिस तरह इनका हक़ अदा करना चाहिए था उस तरह से मैं नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी का तलबकार हूँ, मैं आपके सामने तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप मेरी कोताहियों को, मेरी कमियों को क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो आज का दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिली हुई नेमतों का शुक्र अदा करने के साथ साथ डरने का भी दिन है। काय का दिन है? क्योंकि रमज़ान का आखिरी दिन है, चंद घंटों के बाद रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। तो आज हमें डरने का भी दिन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सारा रमज़ान गुजारने के बाद में उन लोगों में शामिल हो गए हों जिनकी रमज़ान मुबारक के अंदर मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रमज़ान में मिंबर पर तशरीफ़ लाए। आपका मिंबर 3 सीढ़ियों का था। कितने सीढ़ियों का? आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर के आप खुतबा दिया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौरे खिलाफत आया तो आप आखिर सीढ़ी की बजाय दूसरी सीढ़ी पर खड़े होकर के खुतबा देना आपने शुरू किया, इसलिए कि आपने अदब के खिलाफ समझा कि जहाँ पर अल्लाह के रसूल खुतबा दिया करते थे वो मेरी शान निशान नहीं है कि मैं भी वहाँ खड़े होकर के क्या दूँ, खुतबा दूँ।
आप दूसरी सीढ़ी पर खड़े होने लग गए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो आप तीसरी सीढ़ी पर खड़े होकर खुतबा देने लग गए, ये समझते हुए कि भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम कहाँ और मैं कहाँ। जहाँ पर हज़रत अबू बकर खड़े हुए हैं वहाँ पर मैं खड़ा होकर के खुतबा नहीं दे सकता। हज़रत उमर के ज़माने से लेके आज तक तीसरी सीढ़ी पर खड़े होकर के खुतबे देने का रिवाज चला आ रहा। बहरहाल अल्लाह के रसूल जब अपने मेंबर की पहली सीढ़ी पर चढ़े तो आपने कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो आपने कहा आमीन, और जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो आपने कहा आमीन। साहबा को ये मंजर बड़ा अजीब लगा कि आज तक हमने इस तरह से होते हुए नहीं देखा। आज पहली मरतबा हमने देखा कि अल्लाह के रसूल पहले सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं आमीन, दूसरी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं आमीन, और तीसरी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं आमीन। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या बात है, आज हमने ऐसी अनोखी बात देखी जो आज से पहले कभी नहीं देखी। तो फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और 3 दुआएं उन्होंने दी तो मैंने उन 3 दुआओं पर आमीन कहा। अब आप अंदाज़ा लगाएं दुआ करने वाले कौन है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और आमीन कहने वाले कौन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जहाँ पर दुआ दी जा रही है वो जगह कौन सी है, मस्जिद नबवी, और मकाम कौन सा है, मेंबर, और महीना का आएगा रमज़ान का, और दिन जुमे का। बताओ इसमें कोई चांस ऐसा लग रहा है कि दुआ कबूल नहीं होगी? लग रहा है कोई चांस? जितने चांस थे सब चांस दुआ की कबूलियत के हैं। भाई अल्लाह के रसूल का दुआ पर आमीन कह देना यही दलील दुआ के कबूल होने की काफ़ी है। दुआ कबूल हो गई जिस पर अल्लाह के रसूल ने क्या कह दिया, आमीन कह दिया। प्लस मस्जिद नबवी का होना, रमज़ान का होना, जुमे के दिन का होना, और खुतबे का वक्त होना, और मेंबर रसूल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिर। 3 दुआओं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा क्या कहा, आमीन। हकीकत में वो दुआ नहीं थी बल्कि क्या थी, बद्दुआ थी। अल्लाह हम सब की उस बद्दुआ से क्या फरमाए, हिफाजत फरमाए। क्या बद्दुआ थी? आपने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान का महीना पाया, जिस शख्स ने अपने वालिदैन को पाया बुढ़ापे की हालत में और उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत वाजिब ना करा ले, ऐसा शख्स क्या हो, हलाकत हो। तो आपने उस दुआ पर क्या कहा, आमीन। सोचने की बात है। देखो वालिदैन की बुढ़ापे में खिदमत करके जन्नत कमाना आसान है। वालिदैन तो इतने नरम दिल होते हैं कि उनकी हल्की सी खिदमत कर दो तो ढेरों दुआएं दे देते हैं। बात समझ में आ रही? बुढ़ापे का वक्त वालिदैन का, यकीन माने आप दुआओं के लेने का वक्त है, दुआओं के समेटने का वक्त है। उस बुढ़ापे में आप हल्का सा उनकी खिदमत कर लें और उनकी मदद कर दें, कसम खुदा की वो दुआओं का ढेर लगा देंगे। इतनी दुआएं देते हैं और हम समझते नहीं हैं वालिदैन की दुआएं औलाद के हक में कबूल होती हैं, हमें पता ही नहीं है। आज एक बड़ा अजीब मंजर सामने आया, मुझे फ़ोन पे बताया बेटे ने ऐसी ऐसी हरकतें करी, ये हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अल्लाह ने फ़ौरन दिमाग में बात डाली, मैंने कहा आप उसके लिए दुआ करो। क्या करें? दुआ करें। बड़े नाजो नखरे में पला हुआ बेटा, तो मैंने कहा आप सिर्फ दुआएं करें। माँ बाप की दुआएं बेटे के हक में क्या होती हैं, बोलती हैं। आपकी दुआओं के अलावा कोई चीज़ उसको दुनिया में सुधार नहीं सकती। तो फरमाया कि जिसके वालिदैन बुढ़ापे की हालत में हो और वो उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत वाजिब ना कर ले, ऐसा शख्स क्या हो जाए, अल्लाह। बताएं कितनी बड़ी फजीलत है वालिदैन की। वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखना एक हज और उम्रा करने के बराबर सवाब रखता है। कितना सवाब है? अब बताओ, एक बार मोहब्बत की निगाह देखने पर अगर इतना सवाब मिल रहा है तो उनकी खिदमत करने पर कितना कुछ मिलेगा। लिहाजा हर इंसान को ये चाहिए कि वो उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत को क्या कर ले, वाजिब कर ले। आपने कहा, मैंने दूसरी मरतबा आमीन इसलिए कहा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के सामने मेरा नाम आए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े, ऐसा शख्स हलाक हो जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और आप पर दुरूद ना पढ़ा जाए। सबसे छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मुसलमान मर्द और औरत पर जिंदगी में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है। क्या है? फर्ज है। और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आपका नाम के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना क्या है, वाजिब। लिहाजा हर इंसान को ये चाहिए कि वो दुरूद शरीफ क्या करे,
पढ़ता रहे, उसकी कसरत करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसन जब नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर करें। आपके बड़े एहसान हैं, आपके एहसानों के तुफैल हमें जो है ना दीन मिला हुआ है, इस्लाम मिला हुआ है। आपकी कुर्बानियों, आपकी जाफिशानियों, आपकी मेहनतों, आपने कितनी दिक्कतों का और कितनी परेशानियों का सामना करा है, उसके बाद यह हमें इस्लाम और ये दीन पहुंचा है। तो आपका जितना हम एहसान माने उतना कम है, लिहाजा आपके ऊपर हमें क्या पढ़ना चाहिए? दुरूद पढ़ना चाहिए। फिर आपने फरमाया कि तीसरी मरतबा मैंने आमीन इसलिए कहा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हो, वो शख्स क्या हो जाए? हलाक। सोचे हम, पूरा एक महीना हमारे सामने से गुजर गया, अल्लाह ताला ने बेशुमार मौक़े, देखो अल्लाह ताला की रहमत जो है ना बहाने ढूंढती है। अल्लाह ताला ने बहानों के साथ इंसान की क्या किए? मग़फ़िरत की। कभी ऐलान फरमाया कि रोज़ों के बदले हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, कभी फरमाया तरावी के बदले तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, कभी फरमाया कि हम लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में इबादत करने की वजह से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, कभी फरमाया कि हम किसी को इफ्तार अगर तुम करा दोगे तो उसके बदले में तुम्हारे गुनाहों को क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे। यानी अल्लाह ताला ने माफ़ी से इस महीने को घेर दिया, दूसरा अशरा ही मग़फ़िरत का बना दिया और तीसरा अशरा जहन्नम से नजात का और खुलासी का बना दिया। अब बताओ, इतने सारे चांस अल्लाह ताला ने हमें मग़फ़िरत के दे दिए, इसके बावजूद भी अगर हम अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत ना करा लें तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? हमारी बदनसीबी में कोई शक है? और हर रोज अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कि हे कोई तलब करने वाला कि मैं उसको अता करूं, हे कोई माफी चाहने वाला कि उसके गुनाहों को माफ करूं, हे कोई हमसे रोजी तलब करने वाला कि उसको रोजी अता करूं, हे कोई अपनी परेशानियों को टलवाने वाला, दूर करवाने वाला कि उसकी परेशानियों को टालें और उसको दूर करें। बताओ, अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान भी हो रहा है और बेशुमार मौके हमें जो है मग़फ़िरत के मिल रहे हैं, इसके बाद भी अगर हम मग़फ़िरत ना कराएं तो हमारी हलाकत में कोई शक है? अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उन हलाकत शुदा लोगों से महफूज फरमा ले जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा शख्स हलाक है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा शख्स हलाक हो जाए जिसके सामने रमज़ान का महीना आए और वो अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, और उसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? आमीन। सोचने की बात है, और ये सोचने का क्या है? मकाम। और देखो मजीद अल्लाह ताला का एहसान, पूरा महीना गुजर गया, अल्लाह ताला ने हमें अधूरा नहीं छोड़ा। अल्लाह की कसम, मजहब इस्लाम जैसा मजहब जो कि चारों तरफ से अपने चाहने वालों और अपने मानने वालों की खैरखाई करता है, दुनिया में कोई मजहब है ही नहीं। ये मजहब सरापा इंसान से मोहब्बत करता है। आ रही बात समझ में? दूसरे मजहबों में लोग मजहब से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये मजहब हमसे मोहब्बत करता है। हम मजहब से मोहब्बत नहीं करते हैं, लेकिन मोहब्बत का जो तकाजा है वो हम पूरा नहीं करते। बात समझ में आ रही है? मजहब इस्लाम के अलावा जो दूसरे मजहब हैं, उन मजहब के मानने वाले उन अपने मजहबों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनका मजहब उनसे इतनी मोहब्बत नहीं करता। कहीं झलकते ही नहीं है उनके मजहब की तालीमात में कि वो अपने मानने वालों से इतनी मोहब्बत कर रहा है। हमारे मजहब की तालीम में आप देखें, पूरा महीना हमारा गुजर गया, मग़फ़िरत के चांस भी अल्लाह ताला ने दिए थे, सब कुछ हो गया। उसके बाद में अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ऐसा निज़ाम बना दिया कि जिसके तहत फिर हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का क्या कर दिया? परवाना रख दिया। क्या है वो है सदक़तुल फ़ित्र। क्या है? सदक़तुल फ़ित्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र को वाजिब करार दिया, फ़र्ज़ करार दिया। क्यों भैया? तुहरन लिस्सियाम मिनल लग़्व वर्रफ़स, ये हदीस के अल्फाज कि रोज़ों की हालत में जो बेहुदा हरकतें, बेहुदा बातें, गुनाह की चीज़ें हमसे हो गई हैं, उनके लिए कफ़ारा बन जाए। क्या बन जाए? कफ़ारा बन जाए। गौर करने की बात। बताओ, रोज़े हमने रखे, होना तो ही चाहिए था कि इन रोज़ों की हालत में हमसे कोई गुनाह ही ना हो। भाई रोज़े तो दिए इसलिए थे ना अल्लाह ताला ने कि हम गुनाहों से अपने आप को बचाएं। रोज़ों का मकसद हमने बतलाया था कि अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स रोज़े की हालत में भी झूठ और बेहुदा चीज़ें ना छोड़े तो अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहे। तो मतलब क्या था कि रोज़े की हालत में हमें अपने आप को क्या करना है? गुनाहों से बचाना है।
गुनाहों से अपने आप को महफूज रखना है। क्या फरमाया था कि अगर आपसे रोजे की हालत में कोई झगड़े और लड़े तो आपको उससे क्या कहना है, भाई मैं आपसे किसी तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकता, ना तो मुंह से, ना हाथ से, ना जबान से, क्योंकि मेरा क्या है, रोजा है। मेरा क्या है, रोजा है। इतनी सारी चीजें देने के बावजूद भी अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, कोई कोताही हो गई, कोई गफलत और लापरवाही हो गई, तो फरमाया कि सदक़तुल फित्र अदा कर दो, मैं तुम्हारे इस सदक़तुल फित्र को तुम्हारी गलती के लिए क्या बना दूंगा, कफ़ारा बना दूंगा। क्या बना दूंगा भाई, कफ़ारा बना दूंगा। इसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला का गजब ठंडा होगा, अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा होगा, अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी। अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अजाब से और जहन्नम के अजाब से नजात का जरिया इस सदक़े को बनाएंगे। और एक हदीस के अंदर आता है कि हमारे रोजे जमीन और आसमान के दरमियान लटके रहते हैं जब तक के सदका फितर अदा ना कर दिया जाए। जब सदका फितर अदा कर दिया जाता है तो हमारे रोजों को आसमान की तरफ उठा लिया जाता है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल कर लेते हैं। पता ये चला कि सदक़तुल फितर जो है वो हमारे रोजों की कबूलियत का जरिया है। क्या है, हमारे रोजों की कबूलियत का जरिया है। और फरमाया वतुअमतन लिल मसाकीन, और फकीरों को, मोहताजों को, मिस्कीनों को, जरूरतमंद को आसूदा बनाना है तुम्हारे सदक़तुल फितर के जरिए। देखो अल्लाह तबारक व तआला खुशी देते हैं कि इतने लंबे वक्त के रोज़ों के बाद मुसलसल जो हमने खाना पीना छोड़ रखा था, इसके बाद में हमें अब खाने पीने की खुशी मिलती है कि अब हमें क्या मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, इत्मीनान से। अब हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जब हमारी मर्जी पड़ेगी खा लेंगे, जब हमारी मर्जी पड़ेगी पी लेंगे। इस खुशी के मौके पर इसलिए तो इसको ईद उल फितर कहते हैं ना भाई। इफ्तार के माने क्या आते हैं, खाना पीना, इसी से बना है फित्र। तो ईद उल फितर यानी खाने पीने की खुशी। इंसान को एक इंतजार होता है कि बस अब रमजान खत्म होगा, उसके बाद में हमारे खाने पीने की क्या हो जाएगी, आजादी। जाहिर बात है हम जिस तरह खुशी का इंतजार कर रहे होते हैं, ऐसे ही हमारे माशरे में ऐसे जरूरतमंद लोग मौजूद हैं जो कि वो भी अपनी खुशी का क्या कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने हर एक के नसीब का उसको दिया है, उसको 2 वक्त की रोजी और रिज्क तो अल्लाह ताला पहुंचा ही देते हैं, लेकिन और भी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो उनकी उस वक्त पर पूरी नहीं हो पाती हैं। अल्लाह ताला ने रोज़ादारों के ज़िम्मे लाजिम कर दिया साहिब निसाब लोगों पर। साहिब निसाब की डिटेल हम ज़कात के बारे में बता चुके हैं, अब आप उसको समझ लें। यानी जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है उन्हीं पर क्या है, सदक़तुल फितर वाजिब है। तो उनके ज़िम्मे लाजिम कर दिया कि उन लोगों तक जो कि मिस्कीन है, मोहताज है, ज़रूरतमंद हैं, और वो साहिब निसाब भी नहीं है, ज़रूरतमंद हैं, उन तक तुम अपना सदक़तुल फितर ईद की नमाज अदा करने से पहले और ईद का जाना से पहले क्या कर दो, पहुंचा दो, ताकि उनकी ज़रूरतें क्या हो जाए, पूरी हो जाए, और वो भी आपकी खुशी में शरीक और शामिल हो जाए। एक बहुत बड़ी गलती जो हमारे माशरे में राइज हो गई। देखो 5 चीज़ों के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सदक़तुल फितर अदा किया जाता था। कितनी चीज़ों के जरिए, 5 चीज़ों के जरिए। गेहूँ, जौ, किशमिश, खजूर और पनीर। और हमने लाजिम किसको पकड़ लिया, गेहूं को। किसको पकड़ लिया? और मजे की बात यह है कि गेहूं के अलावा जो 4 चीजें मैंने आपको बतलाई, किशमिश, खजूर, पनीर और एक और जौ, इन चीजों से अगर हमें सदक़तुल फितर निकालना है तो हमें 3.5 किलो के हिसाब से निकालना पड़ेगा। कितने किलो के हिसाब से? ये चीजें महंगी भी हैं और इनके निकालने की मिकदार भी डबल है। और अगर गेहूं से हम निकाल रहे हैं तो हमें कितना निकालना पड़ेगा, 1.25 किलो। वजह इसकी ये है कि देखो अरब के लिए गेहूं इतना ही मुश्किल और इतना ही महंगा था जितना हमारे लिए क्या है, पनीर, किशमिश, खजूर महंगी है और जो महंगा है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए उनको ये चांस दिया कि भाई तुम अगर गेहूं के जरिए ये निकालना चाहते हो सदक़तुल फितर, तो तुम क्या कर दो, आधा सा यानी कि 1.25 किलो के हिसाब से निकाल दो। अरे बात समझ में? लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें भी हिकमतें और मसलियतें छुपा रखी हैं। भाई बहुत सारे लोग ऐसे मीडियम क्लास के हैं और उनके घर की फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है, वो अगर निकालने जाएंगे खजूर के जरिए, किशमिश के जरिए, पनीर के जरिए या जौ के जरिए, तो एक अच्छी खासी रकम उनको देना पड़ेगी, जो फिलहाल हो सकता है वो ना दे सकते हो। अल्लाह ताला ने उनके लिए मौका दे दिया कि भाई तुम गेहूं से निकालो, ठीक है, तुम्हारी कंडीशन इतनी
अच्छी नहीं है इस वक्त में, तो तुम क्या कर दो, गेहूं से निकाल। लेकिन हमारे माशरे में सभी मीडियम क्लास के भी, हाई क्लास के भी और लो क्लास के भी, हर एक ने बस एक ज़ाब्ता बना लिया कि मुझे गेहूं के हिसाब से क्या निकालना है, सदक़तुल फित्र निकालना। अब आप गौर करें, अगर गेहूं से आप सदक़तुल फित्र निकाल रहे हैं तो मिनिमम कितना बनेगा एक आदमी का? बहुत ज्यादा 50 रुपए। अगर आपने एक मीडियम वो रखा कि भाई कम से कम 50 रुपए तो रखो, अगर आपके घर में 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर का कितना निकला? 500 रुपए। कितना निकला बताओ? 500 रुपए से उस इंसान की जरूरतें पूरी हो पाएंगी जिसके घर हम सदक़तुल फित्र पहुंचा रहे हैं? सोचो जरा सा, हो पाएंगे? नहीं मेरे यार। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है और हैसियत दी है तो गेहूं को भूल जाओ। खजूर के एतबार से कम मीडियम हैसियत की खजूर 300 रुपए 250 रुपए किलो मिलती है, इस हिसाब से आप सदक़तुल फित्र निकालें। तो एक आदमी का अगर 250 रुपए किलो भी हमने खजूर खरीदी तो एक आदमी का जो है 850 के करीब क्या निकलेगा? सदक़तुल फित्र निकलेगा, 850 900 के करीब। अब अगर घर के 9 मेंबर हैं तो कम से कम 10 मेंबर हैं तो 9000 रुपए सदक़तुल फित्र उसका निकल जाएगा। कितना? 9000। बताओ 9000 रुपए में उस गरीब की जरूरतें पूरी होंगी कि नहीं होगी? पनीर की कीमत मालूम करके पनीर के हिसाब से निकाल लें। किशमिश 200 रुपए में 250 रुपए में मिल जाती, उसके हिसाब से निकाल लें। जो की कीमत मार्केट में मालूम कर लें, उसके हिसाब से निकाल दें। तो इस हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो जो है ना गरीब की जरूरतें भी पूरी होंगी, और जितना कुछ हमने रमजान में गुल खिलाए हैं गुनाहों के, गलतियों के, उनका हमारे लिए क्या बन जाएगा? कफ़ारा बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।